कश्मीर, एक नाम, एक सपना, एक जन्नत, जिसे दुनिया ने कई रूपों में देखा है। वो जितना खूबसूरत है, उतना ही संवेदनशील। किसी के लिए वो पहाड़ों की शांति है, किसी के लिए एक लड़ाई। हर बार जब यहाँ कुछ अच्छा होता है, वहाँ कहीं कुछ ऐसा भी हो जाता है, जो दिल तोड़ देता है। पहलगाम की वो सुबह, जब सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे इन वादियों में सदियों से चलता आया है। ठंडी हवा, हरे पेड़ और मुस्कराते चेहरे। लेकिन कुछ ही पलों में सब बदल गया। वो जगह जो सैलानियों के स्वागत के लिए जानी जाती थी, सहम उठी। मासूम लोग, जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था, एक झटके में छीन लिए गए। ऐसे वक्त में जब खामोशी चीखने लगती है, रिसिलिएंट कश्मीर हमें उन आवाज़ों से मिलवाती है जो अब भी अहिंसा, एकता और इंसानियत की बात करती है। रिसिलिएंट कश्मीर हमें इस वादियों की सबसे खूबसूरत, सबसे सच्ची तस्वीर दिखाती है। यहाँ के लोगों की। ये कहानी उन आँखों की है जो हर सुबह डर के साए में खुलती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद से चमकती है। यह उन हाथों की कहानी है जो पत्थरों से नहीं, फूलों से अपना गाँव सजाना चाहते हैं। यह उन दिलों की आवाज़ है जो शांति की पुकार करते हैं, जिनका धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। ये किताब उस माँ की कहानी है जो अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोज़ दुआ करती है, बस लौट आ, सही सलामत। उस सैनिक की कहानी है जो बंदूक लेकर नहीं, भरोसा लेकर इस धरती पर खड़ा है। उस कश्मीरी दुकानदार की कहानी है जो हर पर्यटक के जाने के बाद भी अपनी दुकान रोज़ खोलता है, क्योंकि उसे भरोसा है लोग फिर लौटेंगे और प्यार फिर से जीतेगा। ये उन शिक्षकों की कहानी है जो बच्चों को सिर्फ गणित नहीं सिखाते, वो उन्हें मोहब्बत का मतलब सिखाते हैं। यह उन युवाओं की कहानी है जो इंटरनेट पर नफ़रत फैलाने वाले ट्रेंड से दूर अपने गांव में लाइब्रेरी खोलते हैं। रिसिलिएंट कश्मीर कोई एक किताब नहीं है, ये सैकड़ों कहानियों की एक नदी है। वो कहानियाँ जो समाचारों की सुर्खियों में जगह नहीं पातीं। वो चेहरे जिन पर ना कोई हेडलाइन बनी, ना कोई बयान, लेकिन वो चेहरे जो हर दिन अपना घर, अपने लोग और अपने वजूद को बचाने के लिए जूझते रहे। ये किताब उन शिक्षकों की कहानी कहती है जिन्होंने बंद स्कूलों में भी उम्मीद के पाठ पढ़ाए। वो डॉक्टर जिन्होंने गोलियों की आवाज़ के बीच भी किसी माँ की जिंदगी बचाई। वो युवा जो सोशल मीडिया से नहीं, सेवा से समाज जोड़ रहे हैं। और वो बुजुर्ग जिनकी आंखों में अब भी वो कश्मीर बसता है, जहाँ दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। रिसिलिएंट कश्मीर हमें सिखाता है कि एक ही हादसा दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, जहाँ हम नफ़रत में डूब जाएं, और दूसरा, जहाँ हम उस अंधेरे में भी रोशनी के लिए लड़ना ना छोड़े। ये किताब बताती है कि कश्मीर का असली चेहरा वो नहीं है जो कभी कभी अखबारों में आता है, बल्कि वो है जो हर रोज़ माँओं की दुआओं में, बच्चों की हंसी में और घाटियों की खामोशी में छुपा है। हाँ, हमें गुस्सा आता है, दुख भी होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें याद रखना है कि हम एक हो सकते हैं, लेकिन हम टूट नहीं सकते। कश्मीर की रूह भारत की रूह से अलग नहीं है। इन कहानियों में वो सच्चाई है जो किसी राजनैतिक बयान से परे है। यहाँ की ज़मीन जितनी पवित्र है, उतनी ही पवित्र है वो भावनाएं जिनमें एकता की लौ जलती है। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक भावना है, भारत का हिस्सा है, सिर्फ नक्शे में नहीं, दिल में। और इस दिल में जगह है हर उस इंसान के लिए जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है। पहलगाम की पीड़ा से लेकर पुलवामा की चुप्पी तक, ये मिट्टी सब कुछ सहती रही है और फिर भी खिलती रही है। रिसिलिएंट कश्मीर उन कहानियों का संकलन है जो हमें याद दिलाती है कि प्यार अब भी है, भरोसा अब भी जिंदा है, और कश्मीर अब भी मुस्कुरा सकता है। रिसिलिएंट कश्मीर हर उस शख्स को आवाज़ देती है जिसने बंदूक की जगह किताब चुनी, डर की जगह भरोसा और नफ़रत की जगह मोहब्बत। ये कहानी भारत के उस चेहरे को दिखाती है जो आरोपों से नहीं, अपनत्व से बनता है, जहाँ कश्मीर कोई दूरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक रिश्ते की तरह निभाई जाने वाली जिम्मेदारी। अगर आप कभी सोचते हैं कि कश्मीर के लोग क्या महसूस करते होंगे,
तो इस किताब को सुनिए। अगर आप ये मानते हैं कि उम्मीद अब भी जिंदा है, तो ये किताब आपकी आवाज़ बन सकती है। ये किताब कहती है, हम टूट सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। हम थक सकते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। क्योंकि हम कश्मीर हैं, हम भारत है।